सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने करी है सीरीज स्टार्ट जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब किसके कर रहे हैं? साइंस के। अब सोचो कि साइंस जीके क्या है। साइंस जीके मतलब साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, जनरल टॉपिक, जिनसे कि हमेशा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, साथ साथ में एनवायरनमेंट, सारे आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। 1000 पे हम कंप्लीट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो टॉप पे पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है हम एक क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि हम जो उसका आंसर्स होते हैं, जैसे कि हमने 1 2 4 पॉइंट्स होते हैं, तो उन सब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी हो गए ना आपके 4 से 5000 क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए, ये सीरीज़ वो सभी लोगों के लिए बेनिफिट है जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि जनरल साइंस आती है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, और भी एग्ज़ाम है। बाकी सीटैट के लिए भी, सीटैट में जनरल साइंस आती है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी इंक्लूड होते हैं। तो उन सब के लिए ये सीरीज़ बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर हमने ऑलरेडी ले लिया है। नेक्स्ट लेक्चर आता है शॉर्ट साइटनेस इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय। जो शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या होता है? ये होता है मायोपिया। मतलब नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। अब देखो, ये आ गया शॉर्ट साइटनेस, मतलब जो विज़न है ये आपका बन नहीं रहा है प्रॉपर। रेटिना पे इमेज बनती है ना, तो ये बन नहीं पाती, और जब आप इसको करेक्ट करते हैं तो आपकी इमेज बन पाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये मायोपिया का है। और नॉर्मल करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? लेंसेज का यूज़ करते हो। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कैसे करेक्ट किया जाता है। तो ये करेक्ट किया जाता है आपका कनकेव लेंस से। किससे? कनकेव लेंस से। वही देखो, एक दो दूसरा जो टाइप मैक्सिमम पूछा जाता है इन दोनों टाइप से क्वेश्चंस, लॉन्ग साइनेट्स, मतलब हाइपरोपिया। तो ये आता है आपका, जैसे हाइपरमेट्रोपिया भी लिखा होगा कहीं पे, तो ये आती है लॉन्ग साइटनेस, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखा देती। देखो, विज़न साइड में बन रहा है और नॉर्मल का यहाँ बनता है। तो ये करेक्ट किया जाता है आपका कन्वेक्स लेंस से। कनकेव से क्या किया जाता है? मायोपिया। कन्वेक्स से हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरपिया। ठीक है, तो ये आपका हमारा आंसर तो बन गया। शॉर्ट साइटनेस करेक्ट की जाती है कनकेव से। कन्वेक्स से क्या की जाती है? हाइपरमेट्रोपिया। बाइफोकल वो प्रेस बायोपिया, जिसमें कि दोनों इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी एंड लॉन्ग साइटनेस भी। तो बाइफोकल से उसको ठीक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए विंड। स्पीड विंड की किससे मेजर की जाती है? चलिए देखते हैं। देखो, अल्टीमीटर आता है आपका, जिसमें हम एल्टीट्यूड, हाइट चेक करते हैं। एनीमोमीटर से हम चेक करते हैं विंड की स्पीड। लैक्टोमीटर से हम चेक करते हैं मिल्क की प्योरिटी। ठीक है, ओडोमीटर से कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो व्हीकल्स में होता है ना कि बताओ कितना डिस्टेंस हमने अभी तक कवर कर लिया, तो ओडोमीटर से होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द गेट मोर हीट कैपेसिटी। तो सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है वाटर में। वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता है, H2O। तो यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। विच आर द लार्जेस्ट फिक्सर ऑफ ए सोलर एनर्जी। आपको पता है सोलर एनर्जी ट्रैप्ड होती है, जिससे कि कैप्चर करते हैं, जिससे कि भोजन बनता है। तो भोजन जो मैक्सिमम करते हैं, जो कैप्चर करते हैं, वो कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। तो क्या आ गया? ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है ना, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस में वो आते हैं, लेते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि भोजन बनाते हैं। तो वो किसकी मदद से होता है? सोलर एनर्जी से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजन फॉर ए मैक्सिमम पूल ऑफ अपीयर लेस डीप देन एक्चुअल। मतलब आपको देखा जाएगा कि इतना डीप होगी नहीं चीज़, आपको दिखाई देगी। पानी में अगर आप हाथ डालोगे तो देखोगे कि आपका ऑब्जर्व कैसे होंगे, वो थोड़ा सा अप ऑब्जर्व होगा, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगेगी। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखो,
रिफ्लेक्शन, जितना एंगल आपका दोगे मतलब इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्ट होगा। डिफ्रैक्शन मतलब लाइट ऐसे पड़ी आगे पीछे जाएगी, ठीक है, स्कैटरिंग मेथड बोल सकते हैं आप इसको। फिर आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, वन मीडियम से जब दूसरे मीडियम में सब्सटेंस जाता है तो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है, जैसे कि थोड़ा सा चेंज आता है, तो वो आता है आपका रिफ्रैक्शन। तो वही पूछा गया है कि जब हम लिक्विड में हाथ डालेंगे, जैसे कि कोई भी चीज़ डालेंगे, तो वो हमें ऊपर उठी हुई एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं लगेगी। तो वो किस में आता है आपका, रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं आपके किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रॉनिक करंट में। तो कौन सा आएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या आते हैं आपके, सेमीकंडक्टर। अब आपको पता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। और एक और बात बता दूं, सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। और ग्लास किससे बनता है, ग्लास बनता है सिलिका से, जिसको हम क्वार्ट्स भी बोलते हैं, SiO2, ठीक है, क्वार्ट्स। तो ये बातें यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सेल इन ए ह्यूमन बॉडी। तो सेल्स होते हैं, सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको पता है बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो देखो वो आता है आपका नर्व सेल। ये है नर्व सेल, क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, आपके मैसेजेस पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका नर्व सेल। तो देख सकते हैं ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, या ये एक्सॉन आ गया, यहाँ से आपका नेक्स्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन का पूरा कनेक्शन बॉडी में बना होता है, तभी तो इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुँचती है, ठीक है। ये करेक्ट हो गया। तो कौन सा आ जाएगा आपका, नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटो। मॉस्किटो को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, तो देखो ये है मॉस्किटो। सो ये मछली है, ये क्या करती है, आपके मॉस्किटो को, लार्वा को खा लेती है, जिससे कि क्या मेनली जिसको खाती है ये, मलेरिया के मॉस्किटो को, जिससे कि मलेरिया की प्रॉब्लम बच सकती है। तो क्या आ गया, ये क्या नाम है इस फिश का, इसका नाम है आपका गैम्बूजा फिश। और इसको बोल सकते हैं आप मॉस्किटो फिश ईट, मॉस्किटो ईटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैम्बूजा फिश, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन। तो देखेंगे पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये है ब्रेन। ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन में आता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट आता है ह्यूमन ब्रेन का। और ये भी क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है, वो करता है आपका कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम स्मॉलेस्ट पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे कि पॉस्चर, ठीक है। फिर आता है आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। अब आप देखोगे कि हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है पिट्यूटरी हार्मोन, जिसे कि हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो और साथ में बोलते हैं हम मास्टर ग्लैंड, ठीक है, जो और हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। तो लार्जेस्ट पार्ट अभी कर लिया हमने, सेरिब्रम। सेरिबेलम क्या है, स्मॉलेस्ट, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि वॉलेंट्री फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो सेरिब्रम जो है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर द रेन ए रेनबो इन सीन। रेन होती है, रेनबो देखा होगा ना, देखिए। तो रेनबो कब शो होता है, डे टू डे लाइफ में तो शो नहीं होता, बारिश के मौसम में ही शो होता है। तो जो रेनबो शो होता है वो होता है अपोजिट टू किसके, जिस टाइप को सन होता है, अपोजिट टू सन। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल से लाइट गुजरती है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से सन की लाइट गुजरेगी, और इससे अपोजिट क्या बन जाएगा आपका, इंद्रधनुष, रेनबो। प्राइमरी प्रोसेस क्या आता है इसका, डिस्पर्सन। तो आप देख सकते हो
क्या आ गया? अपोजिट द सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंस ऑफ ए आई बिहाइंड, लेंस कहाँ होता है आई के? तो चलिए रियल आई देख लेते हैं। देखो ये हमारी आई है, ऐसी है ना सबकी आई, किसी की डिफरेंट तो नहीं है। देखो जो ये आता है आपका वाइट पार्ट, तो ये वाली लाइन है, ठीक है, स्क्लेरा बोलते हैं। फिर आता है आपका आइरिस, आइरिस ये बोला जाए कि कलर ऑफ ए आई किसके थ्रू होता है? आइरिस के थ्रू। लाइट को कंट्रोलिंग कौन करता है? आइरिस। पर लाइट कहाँ से जाती है? लाइट जाती है आपके प्यूपल से, यहाँ से लाइट जाती है, पर कंट्रोल आइरिस करता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो हमसे, और इमेज कहाँ बनती है आपको पता है? इमेज बनती है आपकी रेटिना में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? डोनेट किया जाता है आपका कॉर्निया, ठीक है। तो ये जो कलर आई ड्यू टू आइरिस, कंट्रोल द आई, लाइट एंटर द आई, किसमें? आइरिस। बट आई जो लाइट एंटर होती है वो प्यूपल के थ्रू होती है। एंड लेंस ऑफ ए आई क्या आता है आपका? क्या आता है? प्यूपल। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्क फार्मिंग इज नोन एज, सिल्क फार्मिंग को क्या बोलते हैं? देखो एपीकल्चर आता है हनी बी की, ठीक है, हनी बी की फार्मिंग। पीसी कल्चर आता है फिश की। सेरीकल्चर आता है आपका सिल्क फार्मिंग। और एक्वाकल्चर आता है एक्वाटिक लाइफ को आप कल्चरिंग करते हैं, जैसे कि जो भी एक्वाटिक वाटर होगा वहाँ से जो भी चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए वो चीज़ें यूज़ करोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस इज डिसीज ऑफ द, हेपेटाइटिस डिसीज किसको अफेक्ट करती है? तो ये करती है लीवर को, ठीक है। या जॉन्डिस कॉज होता है, येलो फीवर बोलते हैं, ठीक है। और एक और बात बताऊं, जैसे कि अल्कोहल जो कंजम्पशन करते हैं वो भी अफेक्ट करता है लीवर को। तो जो प्रॉब्लम होती है अल्कोहल कंजम्पशन से उसको बोलते हैं हम सिरहोसिस। क्या बोलेंगे? सिरहोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर कौन है? देखो गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर भी, ग्रेफाइट भी, पर डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ ए, किसका आता है ये? आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंच ब्लेंड इज एन ओर ऑफ ए विच मेटल, पिंच ब्लेंड किसका ओर है? देखते हैं। सिनेबर ओर है मरकरी का, गैलिना है आपका लेड का, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट होते हैं आपके आयरन के, यूरेनियम जो आता है वो आता है पिंच ब्लेंड, सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो U3O8 इसका फॉर्मूला होता है। तो याद रखना पिंच ब्लेंड यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज ड्यू टू, भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी, गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ रातों रात होगी। तो ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी जिसमें ये चीज़ हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 23 दिसंबर 1984 को। तो किसके थ्रू होती है? ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, किसी वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट। फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा सकता है, तो देखो CH3 एन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये फॉर्मूला आपको रहेगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस हैविंग ए रॉटन एग सेल, गैस है जिसकी रॉटन एग स्मेल होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप अनियन ले लो, ठीक है, गार्लिक ले लो, स्मेल होती है ना, किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी H2S की वजह से। किसकी वजह से? H2S की वजह से। N2 क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। CO क्या है? पॉइजनस गैस, ठीक है। अगर ये हमारे जैसे कि हम सांस ले रहे हैं उसमें आ जाए ज़्यादा मात्रा में तो इंसान की डेथ हो सकती है। हाइड्रोजन एक इको फ्रेंडली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो एट, वेट कब जीरो हो जाएगा बॉडी का? तो देखो आपका इक्वेटर में क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। पोल पे मैक्सिमम होगा, सेंटर में क्या होगा? ज़ीरो आ जाएगा आपका। मून में आपको पता है ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? तो देखो जिंक प्लस HCl, ठीक है। मेटल रिएक्ट किया एसिड के साथ तो देखो जिंक क्लोराइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये क्या साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड।
डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो आता है आपका पॉप साउंड। ठीक है, चलिए। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी, चलिए देखते हैं। लुइस पास्चर ने दिया था पास्चुरेशन मेथड, जिसमें कि कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट दी जाती है मिल्क को। ठीक है। ग्रिगोर मेंडल ने आपको जेनेटिक्स के बारे में बताया था। चार्ल्स डार्विन ने दिया था इवोल्यूशन का कंसेप्ट। अब आप सोचोगे कि चार्ल्स इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन होता है ड्यू टू टाइम स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते रहते हैं, तो वो आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ए फूड ग्रेन, तो फूड ग्रेन की प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, देखते हैं। देखो, पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको कि जनरली हम जानते हैं फिटकरी, क्लीन किया जाता है वाटर को। NaCl यूज़ किया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड पिकल में। ठीक है। विनेगर में होता है 5 to 10% ऑफ ए एसिटिक एसिड, तो सोडियम बेंजोएट है वो प्रिजर्व किया जाता है, फूड ग्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है, तो अभी 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 मैंने जस्ट ये क्वेश्चन करवाया था, तो ये क्वेश्चन अगर गलत होता है तो बहुत गलत बात है, तो अभी समझ लीजिएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आता है आपका ब्रेन में। ठीक है, तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर कौन होता है, जिसको हम जैसे क्लास में मास्टर हम किसको बोलते हैं, जिसको सब कुछ आता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सारे और ग्लैंड्स हैं हार्मोन सीक्रेट करते हैं उन सबको कंट्रोलिंग भी करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ए ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ ए रॉकेट इन ए स्काई, देखो स्काई में मूवमेंट हो रही है, तो आपका ये न्यूटन ने किस लॉ में बोला था, देखो फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में बोला था कि अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर आपकी स्टेट है तो स्टे रहेगी। सेकेंड लॉ बोला था आपका फोर्स इन इक्वल टू m इंटू ए। थर्ड लॉ में बोला था इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब रॉकेट जो मूव करते हैं इस लॉ के बेसिस पे करते हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इन हाउसहोल्ड वायरिंग इज द कलर ऑफ अंडर अर्थ, हाउस जो वायरिंग होती है कलर कौन सा होता है जो अंडर अर्थ होती है वायर, कौन सा आएगा, तो वो आता है आपका ग्रीन। देखो अर्थिंग की जाती है जिससे कि आपका क्या होता है, आपकी जैसे कि बोल सकते हो कि करंट नहीं लगता, तो अर्थिंग की जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये किया जाता है। रेड को हम बोलते हैं लाइव वायर, और रेड एंड ब्लैक मिल जाए तो होता है शॉर्ट सर्किट। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये सीरीज जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो जनरल साइंस से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे सारे क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।